अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। आई होप सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ आलू गोभी वाले पराठे से, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों में आलू के पराठे, मूली के पराठे और गोभी के और इवन के माश की दाल के भी, और जो मर्ज़ी जिस मर्ज़ी चीज़ के पराठे बनाए। मेरी फूफो जो थी, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता करे, तो वो ना माश की दाल सूखी भुनी, मूंगी की दाल सूखी भुनी बनाती थी और उसके भी अगले दिन पराठे वो बनाती थी, और क्या ही मज़ेदार और टेस्टी पराठे थे उनके हाथ के। और अब मेरी अम्मी के हाथ के भी पराठे बड़े मतलब मज़े के हैं और सारी फैमिली को पसंद है। लेकिन अम्मी की स्पेशलिटी आलू का पराठा है, लेकिन मेरी फूफो जो थी वो हर चीज़ के पराठे बना लेती थी, मुरब्बे बना लेती थी, बहुत ही सुघड़ और वो थी। तो अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। यहाँ मैंने पहले ड्राइवर के लिए पराठा बनाया था, उसके बाद मैं नाश्ता बना रही हूँ अपना और अब्दुर्रहमान का, और दूसरी तरफ मैंने चिकन का सालन चढ़ा दिया था। और आज चिकन में डालना था हमने आलू मटर और शिमला मिर्च। तो क्योंकि गैस की वो वजह से ना साथ ही मैं हांडी चढ़ा लेती हूँ, सारा कुछ रेडी करके रखा होता है और भागम भाग लगा होता है कि नाश्ता भी करना है और उसमें फिर रोटियाँ भी बनाऊँगी। तो लेकिन ये है कि बस थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट हो और तो फिर आप आराम से सारे काम कर सकते हैं। तो फैसल यहाँ किचन में आ गए थे, वो कह रहे थे मुझे पहले चाय दे दो, तो मैंने कहा चले मैं चाय चढ़ाती हूँ अपनी और आपकी साथ ही चढ़ा दूँगी। नाश्ता नुश्ता करने के बाद मैं यहाँ मटर निकाल रही थी। मटर थोड़े से ही थे तो मैंने कहा साथ ही मैं निकाल लेती हूँ, और शिमला मिर्चें तो एंड पे डलेंगी दम में। तो फैसल को शिमला मिर्च और मटर आलू बहुत ही पसंद है। कभी तो ये सादे बनवा लेते हैं, कभी चिकन में बनवा लेते हैं। उसके बाद आज गैस की स्पीड इतनी कम थी और गैस चली गई रोटी बनाए बगैर ना। मेरे बच्चे रोटी तंदूर की बिल्कुल भी नहीं खाते। तो फिर इनको ना इनके बाबा शॉप पे जाते हुए साथ ले आए थे हमें, कि मुझे शॉप पे उतारना और वापसी पे बच्चों को कुछ खिला देना। तो यहाँ मैंने इनको KFC ले दिया था। अब्दुर्रहमान तो फ्राइज़ ही खाता है, लेकिन अरहम असवन जो है ना वो अपना भरकर खाएंगे। तो 1 चिकी मील हम लोगों ने ली थी, ताकि जो था वो टॉय भी मिल जाए और अब्दुर्रहमान टॉय की वजह से खुश भी हो जाएगा। तो बाकी इन दोनों ने बर्गर खाने थे। तो यहाँ बच्चे भी खुश हो गए थे, तो मुझे भी तसल्ली हो गई थी कि चलो बच्चे भूखे नहीं हैं। स्कूल से आके आपको पता ही है बच्चे कितने वो क्रैंकी हुए होते हैं, और ऊपर से ज़रा सा भी कुछ ऊंच नीच हो जाए तो उनको तो बहाना मिल जाता है ना पढ़ने का और ना ट्यूशन जाने का। अब्दुर्रहमान यहाँ बड़ा हैप्पी हो रहा था, और यहाँ इनके ट्यूशन का भी टाइम हो चुका था और मुझे था कि जल्दी जल्दी घर जाके ना मैं इनको ट्यूशन के लिए छोड़ दूँ। तो मैंने कहा रास्ते में बेटा आप बर्गर खा लो, ताकि सीधा मैं आपको ट्यूशन छोड़ूँ। मुझे थोड़े थोड़े काम थे, दर्जी के पास जाना था, मैंने जो बाज़ार से मैचिंग लेनी थी कपड़े। तो बस इस वजह से ना मुझे बाज़ार में और इधर उधर काम थे, तो मैंने बच्चों को पहले ट्यूशन ड्रॉप करूँगी, इनको एक किस्म का घर वापस जाके ही ट्यूशन इनकी आती है, उधर से मैं टेलर से इन कपड़े लूँगी और उसके साथ मैचिंग मैचिंग जो करना था वो लूँगी। क्योंकि आज मैंने ना अपनी ममानी के कपड़े भिजवाने थे, और उनके वो जो जाना था वो मुझे एक दिन लेट हो गया था उनका, मुझे पता नहीं था कि उन्होंने एक दिन पहले मंगवाने हैं कपड़े। तो बस यहाँ मुझे वो जल्दी थी। ये वाला क्लिप एक दिन पहले का है, जब मैं दुपट्टे डाई करने ये सॉरी उसी दिन का क्लिप है, लेकिन ये दुपट्टे जो मैं डाई करने दे रही थी ये अभी तक कपड़े कंप्लीट नहीं थे। तो मैंने कहा चलो इतनी देर में ये दुपट्टे डाई हो जाएंगे, तो नेक्स्ट बैच में जब उनका कपड़ों का जाएगा तो फिर मैं उनके साथ ये सारा कुछ भेज दूँगी। तो यहाँ ये सूती दुपट्टे बड़े अच्छे मैं डोरिया के लेकर आई थी। तो वो ये अरबी लीलन जो होती है ना, लोन अरबी लोन कह रहे अरबी लीलन, उनके साथ फिर शॉलें तो अच्छी नहीं ना लगती। तो ये बड़े वाले दुपट्टे थे, और ये एक दुपट्टा तो मुझे लगता था मैच वैसे ही हो गया था, डाई करने की ज़रूरत नहीं थी। बाकी दुपट्टे मैं जो थे वो 3 डाई करने दे दूँगी, लेकिन इन्होंने गड़बड़ कर दी थी। खैर वो मैं बाद में आपको बताऊँगी। यहाँ देखें, मैं खुद से देख रही थी, पीको वाला जो था वो दुपट्टे के ऊपर डिज़ाइन बड़ा अच्छा बना रहा था, और यहाँ मैंने थोड़ी सी फास्ट फारवर्ड की है वीडियो, वरना थोड़ी लंबी हो जाती। यहाँ जो पीको करने वाली शॉल थी दोनों वो मैं दे दूँगी, क्योंकि ये आज ही जो कपड़े जाने थे उनमें थे, ये क्रश कपड़ा था, ये स्टॉलर थे। तो बाज़ार की वीडियो थोड़ी मैंने फॉरवर्ड कर दी थी, तो आई थिंक आपको पता नहीं चल रहा होगा, क्योंकि मुझे देर हो रही थी, तो इस वजह से अभी वीडियो थोड़ी लंबी भी हो जानी थी, लोग कहीं बोर हो जाते हैं। यहाँ कढ़ाई वाले 2 पीस सूट मैं देख रही थी, मुझे कुछ नेवी ब्लू कलर में चाहिए था अपनी कज़न के लिए, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। फिर मैं यहाँ
प्लेन कपड़ा लेने आ गई थी लाइलक पर्पल कलर का। इसके ऊपर मैंने लेस वगैरह लगा के इसकी डिज़ाइनिंग करवानी थी, तो मैंने कहा चलो प्लेन ही ले लेती हूँ, क्योंकि प्रिंट में या सेल्फ प्रिंट में ये कलर मुझे नहीं मिल रहा था। और खद्दर तो वैसे भी हल्की हल्की लाइनिंग में सेल्फ प्रिंट ही होती है, तो मैंने कहा चलो ये सादी भी अच्छी लगेगी। ये पीच कलर का 2 पीस खद्दर का सूट भी मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था, लेकिन मैंने लिया नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे ना जितने वो मतलब कहा था कपड़े उनके कंप्लीट हो गए थे, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा था, क्योंकि मेरी कज़न जो है ना वो ऐसे कलर ही लाइक करती है, तो इसलिए। लेकिन चलो खैर बहरहाल एक उसका पिंक कलर मुझे चाहिए था, मैं वो देख रही हूँ, अब वो लूँगी और उनका फिर ना मैं ये स्टिच करने दे दूँगी। यहाँ इस शॉप पे मुझे अक्सर ही 2 पीस छोटे छोटे नज़र आ जाते हैं ऑल ओवर बच्चों के जैसे, तो इसलिए मैं हंटिंग कर रही थी। उसके बाद मैं आ गई थी एक और शॉप पे, और यहाँ ये देखिए मरीना के मुझे बड़े प्यारे प्रिंट नज़र आए। मेरी बड़ी ममानी जो है वो ब्लैक कलर के प्रिंट बड़े लाइक करती हैं, तो उनके लिए मैंने फिर वो निकलवाया। और जो ये तय कर रहा है पर्पल, ये मेरी छोटी ममानी का है, और वो जो डॉट्स वाला पिंक है वो मैंने अपनी कज़न के लिए लिया था। यहाँ से ये 3 सूट लूँगी, और चौथा ब्लैक एंड वाइट एक और मुझे अच्छा लगेगा 3 पीस, वो भी ले लूँगी, शॉल के साथ था। और इसके पास ना 9 नंबर गली में बहुत ही प्यारी अमरीना आई हुई थी, और बहुत ही खूबसूरत 3 पीस सूट थे। और अब ये कह रहा था इनके पास 3 पीस सूट आएंगे, उसमें भी मुझे अब उसको पड़ेगा नाम मेरे जहन से निकल गया। बहरहाल अच्छी वैरायटी थी इसके पास, तो यहाँ बस मैं वो ले रही थी। और अब्दुलरहमान को क्योंकि मैंने गाड़ी में छोड़ा हुआ था ड्राइवर के पास, ये ब्लैक एंड वाइट सूट था, इसकी शाल बड़ी प्यारी लाइट वेट थी और गर्म भी थी। और ये मुझे उस पहली नज़र में जो चीज़ अच्छी लगती ना, ये वो प्रिंट था। मूवी में शायद इतना अच्छा नहीं आ रहा, लेकिन हकीकत में ये बहुत प्यारा था। उसके बाद मैं शॉलें मैच करने आ गई थी, और पर्पल कलर के सूट के साथ ये वाली शॉल मैंने मैच की थी, लेकिन इधर तो लग रहा था हो गई है, घर आके देखा तो बिल्कुल ही डिफरेंट लग रही थी। और अभी तक ये मेरे पास ही पड़ी है, मैंने चेंज नहीं करवाई। इस सूट के साथ एक ये शाल दिखा रहे थे, तो मुझे ये वाली नहीं ली, मैंने पर्पल ले ली। तो लेकिन घर आके देखा तो बिल्कुल ही डिफरेंट थी, इधर भी है कैमरे में डिफरेंट ही लग रही है। और पिंक के साथ ये मुझे शाल दिखा रहे थे, लेकिन पिंक के साथ मैंने नहीं लेनी थी, मेरी कज़न नहीं यूज़ करती शाल। और यहाँ उसके दोनों सूट स्टिच हो गए थे, और ये वीडियो मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ ड्रेस डिज़ाइनिंग में। और यहाँ मैंने चने की दाल ली थी, और बटाला वालों से अब्दुलरहमान के लिए कुछ खाने के लिए मंगवाया, क्योंकि इसको बड़ी सख्त भूख लग गई थी। और चने की दाल मैंने ली शामी कबाब बनाने के लिए, घर जाके मैंने शामी कबाब भी बनाने थे। और अब्दुलरहमान यहाँ फुल थका हुआ था और रो रहा था, तो मैंने कहा चलो इसको ना कुछ ले देती हूँ। और यहाँ मौसम देखिए कैसा हो रहा है, ये डस्ट है, सारी आलूदगी और डस्ट है, जिसकी वजह से गले खराब, ज़ुकाम और बुखार हो रहा है लोगों को, और मेरी आवाज़ से आपको पता चल ही रहा होगा। तो बस ये छोटी सी वीडियो थी, छोटा सा व्लॉग था। आई होप आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक प्लीज़ किया करें। और कई लोग आते हैं मेरे चैनल पे और सब्सक्राइब किए बगैर ही चले जाते हैं, ये तो बुरी बात है। और शाम को मुझे एकदम से याद आया कि 4 दुपट्टे थे लोन के, वो तो चारों ही पीको नहीं हुए थे, तो मैं तो फिर भागी मेरे घर के पीछे जो चौक, उधर मैं गई पीको करवाने। तो ये मैं यहाँ पीको वाली दुकान पे पहुँच गई थी, और मैं ये दुपट्टे पीको करवा रही थी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।